अगर हमने उनको दुनिया में चल रहे षड्यंत्र, दुनिया का अनर्थ शास्त्र, दुनिया की राजनीति का स्टाइल, दुनिया की सीआईडी का, सीबीआई का, सीआईए के षड्यंत्र, दूसरे षड्यंत्र अगर हमने स्कूल लेवल पर समझा दिए, लेकिन झूठ बोल करके, झूठी दिलासा दे करके, बिना अपने आप को तैयार किए अगर वहां जाने की इच्छा रखने वाले हैं तो उनकी पहचान हो जाएगी 2024 में। हमारा टारगेट ये है जेएसएम का कि हर गांव के अंदर एक ऐसी शिक्षण व्यवस्था हो जिसके लिए ना तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत, ना आधार कार्ड की जरूरत। बच्चा पैदा हो गया, धरती पे आ गया तो उसको शिक्षा मिलनी चाहिए, और शिक्षा वो नहीं मिलनी चाहिए जिसमें वो अपनी जड़ें काटे, जिसमें वो गांव छोड़कर भागने की बात करे, जिसमें वो अपनी जमीन बेचने की बात करे, जिसमें वो किसी का नौकर बनने की बात करे। शिक्षा वो होनी चाहिए कि समाज मिलकर उस बच्चे को तैयार करे, जैसा परमात्मा ने उसको बनाया है उसके उन्हीं गुणों को बाहर निकाले और फिर समाज के लिए इस्तेमाल करने के लिए वो बच्चा तैयार हो। ऐसी शिक्षण व्यवस्था तैयार करनी है। अब ये सोच बनने में कितना समय लगेगा सोचिए आप। सोच बदले बिना परिवर्तन नहीं होगा, सोच बदले बिना। इसलिए जो इतना बोलना जारी है ये केवल और केवल सोच बदलने के लिए है। आज नहीं समझ में आएगा, कल आएगा, कल नहीं आएगा 5 साल में आएगा, 5 में नहीं आएगा 10 साल में आएगा, 10 में नहीं आएगा 20 में आएगा, कभी तो आएगा। राजीव भाई जो बोला करते थे वो तो बोलकर चले गए, उनका बोले हुए से कितने बच्चों की जान बची है, पता है, पूरे परिवार के परिवार बचे हैं। तो ऐसा नहीं होता कि किया हुआ वेस्ट हो जाए। परमात्मा ने अगर प्रेरणा दी है, उस प्रेरणा से हम जो भी करेंगे, जो भी लालचवश होकर नहीं, प्रेरणा से अंदर से जब आएगा उससे हम जो भी करेंगे वो यहां बीज रूप में पड़ा रहेगा। जितने यहां बड़े बड़े पेड़ देख रहे हो, दरख्त देख रहे हो, मोटे मोटे तने हो गए हैं, वो कभी इतने से हुआ करते थे बीज के रूप में। वो बीज है जो अब ये काम कर रहे हो। क्या पता हम जीते जी इस बीज का फल खाएं, क्या पता हम ना खाएं। अगर ये बात भगत सिंह जैसे लोग सोच लेते तो कि अगली पीढ़ियां आजाद होंगी, हमें क्या फायदा मर के, तो हम नहीं होते शायद आजाद। तो इसलिए हमारा काम क्या है कि हमारा काम उस सोच पर काम करना है, यह मानकर काम करना है कि जनता सरकार मोर्चा का एक एक आदमी, इंक्लूडिंग देवेंद्र, क्योंकि देवेंद्र को मैंने बोला हमने कोई प्रधान नहीं बनाया है, और अगर ये पहला कदम अगर मैंने रख दिया था तो आप ये मानकर चलिए कि मैं हूं फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, हम सब बराबर हैं। इसलिए हम ये कहते हैं यहां सर सुर का कोई सीन नहीं है। अब जब आने वाले वक्त में जब गद्दी पे बैठा करेंगे तो गुरुजी बोला करिएगा, अभी गुरुजी वाला समय नहीं आया। अभी हम भाई हैं, एक दूसरे के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर हम लड़ने वाले लोग हैं। तो अभी हम इस लड़ाई को कंटिन्यू करेंगे जब, तो हमारे पास बहुत सारी समस्याएं आएंगी। उन समस्याओं के समाधान क्या हो, समाधान पर चर्चा करना है। मतलब जेएसएम मतलब सोल्यूशन। अब अभी हम अगर कम लोग हैं, अभी कम लोगों का सोल्यूशन कर पा रहे हैं, अभी हम पूरा सोल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, जितना हो रहा है कर तो सोल्यूशन रहे हैं ना। हम किसी को गालियां नहीं दे रहे हैं कि ये हो रहा है, ये नहीं करते, ये निकम्मे, वो तो ठीक है, समाज को बताने के लिए, जगाने के लिए अंदर से कुछ बोलना पड़ता है, पर रियल में हमारा मकसद समस्या का समाधान करने पर है। उसमें बहुत से ऐसे लोग भी होंगे, अब नाम मिल गया भगत सिंह को मरने का, मर गया मतलब शरीर छोड़ दिया, लेकिन आत्मा रूप में, विचार रूप में विद्यमान है, मूर्तियां भी लगती हैं, शहीद का दर्जा हम लोगों ने दिलों में दिया हुआ है उनको, सरकारों ने तो नहीं दिया खैर। लेकिन बात यह है कि ऐसे भी बहुत क्रांतिकारी लोग होंगे उस यात्रा में जो लड़े, जिन्होंने आत्म बलिदान दिया, जिन्होंने अपना सब कुछ त्यागा, और उनकी आज कहीं गिनती नहीं है। तो ये भी खतरा रहेगा आप सबके साथ कि कहीं गिनती ही ना हो, कहीं कोई पूछे ही ना है, और संभावना है। इसलिए हम ये भी कोशिश करने में लगे हैं कि जो ईमानदार साथी हैं, जो दिल से समाज के समय लगे हुए हैं, कम से कम उनके परिवार एक दूसरे को समझें। इसलिए हम ये भी कहते हैं कि अगर हम सहपरिवार एक दूसरे से जुड़ेंगे तो मेरे ख्याल से हम ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। हमें असली पता होगा कि ये लड़ने वाले लोग थे, और लड़ने वाले लोगों के परिवारों को अगर 5-4 परिवार जानते हैं तो हमारे साथियों तक, सारों तक बात चली जाएगी। और ऐसा हुआ भी,
पीछे किसी साथी को जरूरत पड़ी तो अपने ही परिवार के साथियों ने साथ खड़े होकर के उनका वो दुख दर्द बटाया भी। लेकिन बात यह है दोस्तों कि हम जो चले हैं वो नींव का पत्थर बनने चले हैं। हम जब चले थे हमें नहीं मालूम था कि इतने अच्छे अच्छे लोग मिल जाएंगे। सोचा तो था ऐसा करें, बहुत से लोगों ने सोचा होगा मैं अपने गांव के लिए काम करूं, कोई मंडल बनाया, कोई दल बनाया, कोई ग्रुप बनाया, ग्रुप बना के सेवा करने लगे और फिर 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, ये तो किसी को आता ही नहीं समझ यार, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं। ऐसे बहुत लोग हैं ना, हम सब ने मेरे ख्याल से ट्राई कर रखा होगा थोड़ा या ज्यादा, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा, 2-2 महीने, 5-5 महीने ना, और देखा होगा कभी लड़ाई बजती है कि पैसा किसने खर्च ज्यादा कर दिया, किसने कम कर दिया, कौन खा गया है। कभी लड़ाई बजती है फोटो अखबार में, मेरा क्यों नहीं आया, इसका क्यों आ गया, मेरा नाम क्यों नहीं आया। कभी बजता है कि तूने मुझे उधर क्यों नहीं बुलाया, तूने मेरे बारे में ये क्यों नहीं बोल दिया, और वो सारी क्रांतियां मर जाती हैं। आज तक भैया हमारे इस यात्रा में 20 ट्रेनिंग्स तक हमने तो अखबार में दिया ही नहीं, किसी का ही नहीं दिया, अपना भी नहीं दिया, किसी का नहीं दिया नाम। हमने अखबार वालों को बताया ही नहीं कि हम यहाँ कोई काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना यह है कि काम ज्यादा करें, बात कम करें, समाधान ज्यादा करें, गाएं कम। आपको क्या लगता है लॉकडाउन खुलवाया जेएसएम नहीं खुलवाया ना? जेएसएम ने खुलवाया, मास्क जेएसएम ने हटवाया। आज भी चाइना में कोरोना चल रहा है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में 5-5, 6-6 डोज लग चुकी हैं और अगली की तैयारी चल रही है मीडिया के थ्रू। और इंडिया में आके दिखा दो भारत में आके दिखा दो है? कहने को तो बहुत बड़ी बड़ी हम बोल सकते हैं बड़े बड़े मंचों से कि हमने बंद कराया, पर उससे क्या हो गया? जो यात्रा चले थे व्यवस्था परिवर्तन की, वो तो नहीं हुई ना। तो जब तक वो नहीं हो जाती फालतू गाने की जरूरत नहीं है। वो एक स्टेप है, एक सीढ़ी कदम बढ़ो, हिम्मत बढ़ाओ अपनी कि ये कर दिया भाई। लेकिन उसको दिखा दिखा के खाना नहीं है हमने, है ना? उसको दिखा दिखा के गाना नहीं है। जो कर दिया वो इसलिए किया क्योंकि हमें लगता था वो करना चाहिए और वो हमारा फर्ज है। इसलिए नहीं किया कि वो करें तो हमारा गीत गाएं, दो गीत गवाने के लिए नहीं गाया, वो इसलिए किया क्योंकि करना चाहिए। तो आप सबने जेएसएम के साथ जुड़ करके वही करना है जो अंदर से आवाज आए कि ये करना चाहिए। जहां आपको लगे कि आदमी गलत बोल रहे हैं, नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। आत्मा को मार के बिल्कुल नहीं करना है। हमको किसी का एहसान नहीं चाहिए कि भैया तुम्हारे कहने से मैंने ये कर दिया, नहीं करने की जरूरत है। अंदर से आवाज आए तो ही करना। आपको लगे ये आपका काम है, आपको लगे ये आपके बच्चों को बचाने के लिए है, आपकी अगली पीढ़ी को इसका कुछ लाभ होगा तो ही करना, नहीं तो नहीं करना। किसी के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें भी नहीं है। मैं भी जो कर रहा हूं अपने बच्चे को एक बेहतर समाज देने के लिए कर रहा हूं। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे समाज की ज्यादा चिंता है। हर आदमी को अपने बीज की चिंता होती है कि मेरा बीज नाश ना हो जाए। हर जीव जंतु अमर होना चाहता है और उसके अमरत्व का एक ही तरीका है, अगली संतान। बीज है अमरत्व का तरीका। तो अगला पेड़ अपना बीज छोड़कर जाता है, जानवर अपना बीज छोड़कर जाता है, इंसान अपना बीज छोड़कर जाता है, और बीज खत्म होने के कगार पर है। और ये बीज कंट्रोल करना चाहते हैं, खेत का भी, डंगरों का भी, इंसान का भी, और उसी के लिए सारा प्रपंच रचा हुआ है। ये तो सारा समझते ही हैं आप लोग। वो बीज का जो कंट्रोल करने का जो खेल है, उसको हमें इनको नहीं देना है, और उसके लिए लड़ाई है। तो ये मेरी अपनी व्यक्तिगत लड़ाई है। मैं तो आपसे मदद मांग रहा हूं, आपकी भी व्यक्तिगत लड़ाई है, तो आप साथ आएंगे। नहीं है तो फिर हम एक टाइम के बाद हमने अलग होना ही है। तो अब इससे बेहतर है आज ही हो जाए। काहे को अपनी ऊर्जा खराब करें, काहे को हमको झूठा आश्वासन दे कि इतने लोग जुड़ गए हमारे साथ। हम जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, 19 नवंबर की रैली रखी, सभी साथियों ने यह बोला कि सीजन का टाइम है। बीजेपी ने रैली सरका करके, एक बीजेपी का सहयोगी एमएलए था, उसकी रैली 19 को कर दी। सारे मीडिया वालों को पैसे दे करके उस रैली में बुला लिया कि हमारी कवरेज ना हो। हमारे साथियों को टॉर्चर किया गया। सबने ये कहा कि देवेंद्र, रैली की डेट आगे सरका देते हैं, सीजन की वजह से पब्लिक कम आएगी, लोग कम आएंगे गांव से। तो मैंने अपने साथियों को एक ही बात कही थी, मैं चाहता हूं कि कम आए, मैं चाहता हूं कि वही लोग आए
जिनको सारे कामों से ज्यादा यही जरूरी लगता हो। हमें क्या झूठे अहंकार में पब्लिक को पीठ दिखाना हमारा मकसद थोड़ी ना है। हमारा मकसद है कि सच में यह पता लगाना कि भैया तुम इतने लोग हो, अब मिल लो। कल को तुम्हें लगता हो कि यह संख्या बढ़ानी है, बढ़ा लो। अभी तुम्हें लगता हो तुम अभी लड़ सकते हो तो अभी लड़ लो। क्यों जी? कम से कम इतने साथी तो हो कि एक बंदा जेल में जाए तो जेल को घेर सके चारों तरफ से, है? कम से कम इतने साथी तो हो कि चुपचाप मैसेज कर दें कि कल सुबह 11 बजे विधानसभा के बाहर मिलो। कोई ऐलान ना करना पड़े, किसी को ना बताना पड़े, कोई फेसबुक नहीं। एक आदमी ने 20 आदमियों को बता दिया बस फोन कर करके, कल विधानसभा 12 बजे। ठीक? अगर पता लगे कि भाई ये संदेश इस तरह से पहुंचने का तंत्र जब तक विकसित नहीं होता तब तक आप लड़ नहीं सकते हो। और अगर हमारा ये विकसित हो गया तो फिर भैया हमारे हरियाणा में कहते हैं गिट्टी में गुंठा दे देंगे इनके। तो हमको अपनी व्यवस्था, अपने बच्चों की व्यवस्था अपनी तरीके से बनानी है। और वो कौन सा तरीका होगा? जिसमें हर किसी का भला हो। बात ही खत्म। कुछ लोग उसको वैदिक परंपरा बोलते हैं, कुछ लोग उसको मतलब धर्म का रास्ता बोलते हैं, कुछ लोग उसको सच का रास्ता बोलते हैं, लेकिन असल में यह प्रकृति का रास्ता है, परमात्मा का रास्ता यही है। एक ही रास्ता है, वो एक ही होता है। जिधर से मर्जी बोलो, जिस मर्जी धर्म का आदमी हो, जो मर्जी हो, कुछ नहीं है। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मालूम है? जेएसएम की ट्रेनिंग में आए तेलंगाना से हमारे 3-4 साथी हैं, उधर से हैदराबाद से भी हैं, और उत्तर प्रदेश से मुस्लिम साथी बहुत जुड़े। आप यकीन मानिए जितने साथी जेएसएम की ट्रेनिंग में आया, हर व्यक्ति मांसाहार छोड़ चुका है। सब बताते हैं फोन करके, हमने मांस छोड़ दिया भैया खाना। गाय बांध ली 2 लोगों ने। क्या मतलब? किसी ने नहीं बोला। हम बोलते नहीं है, हम नहीं कहते कि गाय को बचाना चाहिए। अरे हम तो बताते हैं गाय कहां स्टैंड करती है, उसका रोल क्या है भाई। हम तो ये बताते हैं कि ये हमें दे क्या क्या रही है। हम तो ये बता रहे हैं कि तुम जो खा रहे हो ये मांस, इसका क्या रोल है। बस इतना। खाओ, तुमको खाना है तो हम कौन रोकने वाले यार, हम कौन कंट्रोल करने वाले। नहीं समझे? रास्ता बता दिया। एक आदमी 18 साल से ऊपर का यहां बैठा हुआ है, उसे इतनी अकल है, उसे कौन सा काम करना है कौन सा नहीं करना है, बताने के बावजूद भी अगर वो कर रहा है, इसका मतलब समझ में नहीं आया है। तो समझ में नहीं आया तो समझाने वाले की गलती है भैया, बच्चे की गलती नहीं होती है। मास्टर जी गलत होते हैं, ये मान के चलना है। जब मैं गांव में जाता, लोगों को समझाता, लोगों को नहीं आता समझ में, तो कुछ साथी मेरे बोलते इनको नहीं आएगा समझ। मैं कहा नहीं, हमको नहीं आ रहा समझाना, हमें अपने सुधार समझाने में तरीका में सुधार करना पड़ेगा। शायद इतना सुनकर नहीं आ रहा होगा, शायद हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा। अगर हमें लगता है कि हमारा वाला रास्ता एकदम परफेक्ट है और सही है और इसके भले का है, तो भैया हमारे को हार मानने की जरूरत ही नहीं है। हम जितना करेंगे अच्छा ही करेंगे, है? मतलब चाहे कितना ही हो, 100 को बताया, 1 का हो गया, अच्छा ही हुआ ना, माड़ा तो नहीं हुआ। तो हमें को रास्ता बदलने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, तरीका बदलने की जरूरत हो सकती है। तो वो जो रास्ता हमने चूज किया, उसमें जो मैंने बता रहा था कि गांव की सोच बदलनी पड़ेगी। मैं वहीं पे फिर आता हूं कि हमारा मकसद क्या है, एजुकेशन पे जो काम करना। तो अगर गांव के बच्चों को वैसे तैयार करना है तो उस गांव में उस तरह से सोचने वाले माँ बाप भी तो होने चाहिए। माँ बाप अगर उस कॉन्सेप्ट में शामिल होंगे तो ही तो यह बात बनेगी। तो हमने एक प्लान किया कि हम 2024 का ये साल है ना, जो ये बड़ा क्रूशियल ईयर है हमारे लिए, हरियाणा के लोगों के लिए, क्योंकि 24 में चुनाव हैं लोकसभा के, और 24 में ही चुनाव हैं विधानसभा के हमारे हरियाणा के, और बहुत से साथी हरियाणा से जुड़े हुए हैं। तो अभी बहुतों के अंदर के एमएलए जागने वाले हैं, एमएलए और एमपी। इतनी लोग देख करके उनको यह लगता है कि अब हम विधानसभा में पहुंच करके चीजों को ठीक करेंगे, उनको ऐसा लगता है, उनको ऐसा फील होता है। ठीक है? तो वो जो होगा उनकी छटनी हो जाए एक बारी कि वो वाले कौन से हैं। हमारा तो होता है, आप में सब में से अगर किसी का चुनाव लड़ने का मन कर रहा हो, हमको पहले बताइए कि मैं लोगों से इसलिए जुड़ रहा हूं क्योंकि मेरे को चुनाव लड़ना है। भाई कोई गलत थोड़ी है यार चुनाव लड़ना, कोई राजनीति में पार्टिसिपेट, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आपको भाग लेना है तो आप लीजिए। हम जो कर रहे हैं ये भी राजनीति ही है असल में। तो
भीड़ इकट्ठी करना, लोग इकट्ठे करना, विचार बड़ा करना, इसी को राजनीति बोलते हैं। मतलब ये राजनीति ही है, लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जाना वो एक अलग पॉइंट है। वहां जाने के बाद क्या करना है, अगर ये पहले से निश्चित हो तो हम तुम्हें लेकर के जाएंगे यार, क्या दिक्कत है? अगर तुम अच्छे आदमी हो, प्रामाणिक आदमी हो, समाज के लिए इतना लगे हुए हो और समाज तुम्हारे लिए गारंटी लेता हो, तो हम थोड़ी रोकेंगे। हम तो चाहेंगे हमारा भाई कोई बने वहां, कम से कम वो थाने में फोन करके बोल तो देगा कि देवेंद्र पकड़ा है, लठ मत मारियो, इतना तो बोल ही देगा। हमारा नुकसान क्या है उसमें? तो और फिर वो बोलेगा उस मंच से तो थोड़ा बड़ी आवाज होगी, तो हमें वहां पहुंचने में दिक्कत नहीं है। लेकिन झूठ बोल करके, झूठी दिलासा दे करके, बिना अपने आप को तैयार किए अगर वहां जाने की इच्छा रखने वाले हैं तो उनकी पहचान हो जाएगी 2024 में। और मेरे बारे में भी बहुत लोग बोलते हैं, 2018 में भी बोलते थे। जो 18 में मैं बहुत से लोग इकट्ठे कर लेता था, वो तो लॉकडाउन के बाद बहुत से लोगों ने मुझे मेंटल घोषित कर दिया, पुराने वाली सोच वालों ने, क्योंकि मैं तब एजुकेशन के मुद्दे पर इकट्ठा कर रहा था लोगों को। वो एजुकेशन वाले मुद्दे पर उनको अपने बच्चे का फायदा दिख रहा था, मैं उनको समाज के फायदे के लिए इकट्ठा कर रहा था। वो सिर्फ अपने बच्चे का सोच रहे थे, तो वो सिर्फ अपने का सोच रहे थे। जब मैंने इस कोरोना में सच्चाई बतानी स्टार्ट करी तो उन्होंने मुझे मेंटल डिक्लेयर कर दिया। तो कोई बात नहीं भाई, हम नए ढूंढ लेंगे, हमको क्या आदमियों की कमी थोड़ी है सच्चे लोगों की इस देश के अंदर। कुछ पहले वाले जुड़े हुए हैं, कुछ नए जुड़े। अब 24 के चुनाव तक हमारा भी पता चल जाएगा और आपका भी चल जाएगा, है कि नहीं? तो सबका मालूम पड़ने के बाद समाज भी वेट कर रहा है कि जेएसएम क्या कहेगा चुनाव के केस में, इसका क्या स्टेप रहेगा। क्योंकि हमारे साथी तो पूछेंगे ना हमसे। अभी आप लोग जुड़ गए मान लो, तो आप तो ग्रुप में चर्चा करोगे ना, फिर किसको देना है, विकल्प क्या है, कहां जाएं? तो उस पर भी हमको कुछ ना कुछ अपना वक्तव्य भी देना पड़ेगा, अपना विचार भी देना पड़ेगा, अपने साथियों को बताना भी पड़ेगा कि मैं ऐसा सोचता हूं, आप जैसा सोचते हो आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। तो 24 में समाज को मालूम पड़ जाएगा कि ये लोगों का विचार क्या था, इनकी राजनीतिक विचारधारा कैसी है, इनकी सामाजिक विचारधारा कैसी है। और 24 के चुनाव के बाद मैं एक यात्रा पर निकलने वाला हूं, क्योंकि देखो आप लोग जो हैं वो मेरे वो बीज हैं जो हम रखकर भूले हुए थे, या फिर कह लो राजीव भाई के, या कह लो कोई साथी आर्य समाज का है, कोई साथी किसी और समाज से है, तो वो सब समाज के लिए काम करने वाले लोग अपने बीज डालकर भूल जाते हैं। जैसे गिलहरी भूल जाती है ना, और अचानक से फिर जंगल उगा मिलता है वहां पे, ऐसे होता है। जंगल के उगने का उसमें गिलहरी का सबसे बड़ा योगदान रहता है। वो छुपा कर रखती है फ्रूट को, बाद में वो फ्रूट जो है वो वहां सड़ता गलता रहता है, और फिर बाद में वो कभी न कभी जब एनवायरनमेंट उसको ठीक मिलता है, अनुकूल वातावरण मिलने के बाद वो वहां पेड़ का रूप धारण, वो मतलब उगना शुरू कर देता है, और फिर वो जंगल बन जाता है। तो जो बीज हम लगा लगा के, डाल डाल के, दबा दबा के भूल रहे हैं, अलग अलग जगह जा करके हम लोगों से मिल रहे हैं, हम नहीं लेके आते वहां से उन लोगों का संपर्क सूत्र भी नहीं लेके आते हम। तो लोगों को इकट्ठा रहता है ना, नंबर इकट्ठे कर लो इनके, हमको नहीं करने भैया। तुम में से, आप में से जितने लोगों को विचार पसंद आएगा, हम धक्के से जुड़ेंगे। मैं आपसे दूर जा ही नहीं सकता, आप मेरे से दूर जा ही नहीं सकते। मैं तो 3 दिन के लिए आया हूं, बरत लो कितना बरतना है, कर लो बात कितनी करनी है, कर लो चर्चाएं, पता चल जाएगा। ये तो सिर्फ समस्या समस्या रोता है, ये तो अपनी अपनी गाता है, इसमें समाज का दुखड़ा है, पता चल जाएगा। ये 4 लोगों से परमानेंट जुड़ना, इन 4 से फोटो फोटो खिंचाने हैं, ये 4 अपना जा करके चुप रहने वाले हैं, पता चल गया। इसमें क्या फालतू के दिमाग लेना। तो वो जो यात्रा, यानी कि जितने ये बीज है, अभी इस फसल को, मतलब आप फसल हैं हमारी जो हमने बीज बोए हुए हैं, इस फसल को काटने का फिर वक्त आएगा। क्योंकि बोते हुए तो किसान ट्रैक्टर से भी बो सकता है, स्पीड में भी बो सकता है, लेकिन काटते हुए बैठकर काटेगा तो फसल बढ़िया कटती है। मशीन से नहीं कटती है, कंबाइन से नहीं काटनी हमने ये फसल, हमने ये फसल बैठकर काटनी है। तो हम पैदल निकलेंगे हर गांव को जगाते हुए पूरे हरियाणा में, और हमारा टारगेट ये है कि हम 7000 गांव हैं हमारे पास हरियाणा के अंदर, 6800 के करीब हैं। तो हर गांव से 2 बच्चे हम लेंगे, हर गांव से 2 बच्चे, एक बच्चा वो जो पे कर सकता है, और एक उस कैटेगरी से जो पे नहीं कर सकता है। उनकी कंडीशंस कुछ हमारी ऐसी रहेंगी आने वाले टाइम में कि जिसका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ, जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई, जिसने आधार कार्ड नहीं बनवाए हुए, उनको प्राथमिकता मिलेगी।
ठीक है। नंबर 2, जिनके मां बाप उन बच्चों के बारे में ज्यादा बुराई कर सकते हो, जितनी ज्यादा बुराई कर रखी होगी वो चाहिए हमको, क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये खराब है, वो दे दो हमको। हमको मालूम है कि ये परमात्मा के बनाए हुए हीरे हैं, हमको पता है कि ये कितने गजब बच्चे हैं। उनको लेकर के और फिर उन बच्चों को समाज के लिए तैयार करना, क्योंकि अगर ये 10 गांव की कैटेगरी ले ली हमने और इन हर गांव से हमने 2-2 बच्चे ले लिए, जनसंख्या ज्यादा है तो ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन मैं एवरेज मान के चल रहा हूं कि ये 20 बच्चे अगर हमने ले लिए तो 20 बच्चे एक 10 गांव के क्लस्टर को समझाने के लिए काफी हैं। और बचपन से लेकर के और जवानी तक अगर हमने उनको दुनिया में चल रहे षड्यंत्र, दुनिया का अनर्थ शास्त्र, दुनिया की राजनीति का स्टाइल, दुनिया की सीआईडी का, सीबीआई का, सीआईए के षड्यंत्र, दूसरे षड्यंत्र अगर हमने स्कूल लेवल पर समझा दिए, प्लस उनको वो स्किल दे दी कि वो जीवन में भूखे ना मरे, क्योंकि हमारे जो शिष्य कुल है, हम गुरुकुल नहीं रखेंगे उसका नाम, वो शिष्यों के लिए होगा, बच्चों के लिए होगा, तो वो शिष्य कुल होगा। हमारे शिष्य कुल की खासियत क्या रहेगी कि वहां पर आने वाले बच्चे को समाज में स्थापित करके शिष्य कुल देगा। उसको रोटी कैसे खानी है, पूरा परिवार कैसे पालना, उसकी गारंटी हमारी होगी। माँ बाप को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सब सिरदर्दी हमारी। वो बिजनेसमैन पैदा हुआ है, वो आईएएस बनने के लिए पैदा हुआ है, उसको हमने सीआईए में भेजना है, हमने सीआईडी में भेजना है, उसको हमने कहां भेजना है हम जाने, तो हमारा काम। तो वो एक पूरी की पूरी फौज तैयार होगी षड्यंत्र से लड़ने के लिए, जो आने वाले वक्त में अगली पीढ़ी को समझाएगी, बताएगी। क्योंकि ये सोच बदलने का काम, और हमारा किया हुआ कब दिखाई देगा? आज शुरू करेंगे 26 में, तो 10-15 साल बाद दिखाई देगा। तो मैं अपनी 20 साल की ऊर्जा लेके चला हुआ हूं कि 20 साल और धक्के ही खाने हैं अपने को भी फिलहाल, उसके बाद कभी कुछ कर पाए तो कहीं कुछ होगा, और नहीं कर पाए तो ऐसे साथी तैयार करना जो जहां हम छोड़ के जाएं वो यहां से आगे बढ़ा दें उसको। तो ऐसी एक यात्रा जैसे हमने शुरू की है, इसमें व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आपको बिल्कुल एंटर नहीं करना है। इसमें अगर आपको लगता है कि समाज में जब आप अच्छा करेंगे, मतलब आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आएंगे, और अगर अकेले देवेंद्र के ऊपर आप अपना सोच का बोझ डाल देंगे या अपने मतलब इन समस्याओं का, तो वो नहीं कर पाएगा। ये सबको मिलकर के करना होगा, और हम बराबर का हिस्सेदारी रहेंगे। जब एक स्टेप वाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है कहीं पर भी कुछ भी करने की। जल्दबाजी के बिना हम जो भी करेंगे, बिना जल्दबाजी के करेंगे। और आप सब लोग जो हैं, आप जो सारे साथी जो मतलब जुड़े हुए हैं, ये सारे साथियों ने जो भी व्यवस्था करी है यहाँ, अब कल ही आ गए थे अपने साथी, इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आप कितने सहयोगी रहेंगे ये अगले 3 दिन की यात्रा हमें बताएगी। लेकिन हमें ये मालूम है कि जेएसएम मतलब समाधान, मतलब क्या है? अगर आप समस्या का समाधान नहीं हो तो आप ही समस्या हो, हमारा ये मानना है। अगर आप समाधान का हिस्सा नहीं हो, अगर आप समाधान का हिस्सा नहीं हो तो आप समस्या हो। तब आप देख लो कि आप समस्या हो कि समाधान हो। समाधान हो तो आप जेएसएम हो, और समस्या हो तो फिर समस्या ही हो, फिर आपको ही पहले काटेंगे। समस्या ही काटने के लिए जेएसएम बना है भैया। ठीक है, तो आप सब साथी जुड़े, दूर दूर से आए, हम 3 दिन यहीं रहेंगे। अपने परिवार को बढ़ाइए, सब दोस्तों के नंबर लीजिए, और कोशिश कीजिएगा भविष्य में एक दूसरे से पैसे उधार ना लें। ठीक है, और अगर करें तो एक दूसरे को मदद करें। ऐसा नहीं मदद करना कि पैसे उधार दे दो, ये मदद नहीं होती है, ये तो भीख जैसा होता है। इमरजेंसी सामने वाले को पता होती है कि इमरजेंसी में मदद करनी है आपको। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आपको पैसा चाहिए या पैसा देना चाहते हो किसी साथी को, तो पैसा नहीं देना है, पैसा कमाने का रास्ता दो, ऐसा तो उसका स्वाभिमान बचा रहे। कुछ साथियों ने हमको बोला था शुरू में कि कुछ साथी हैं जो गरीब घर के हैं और वो जेएसएम में काम करना चाहते हैं, अगर उनके घर का खर्चा चल जाए तो वो जेएसएम में फुल टाइम दे सकते हैं। तो हमने बोला भैया नहीं चाहिए, पहले से कमिटमेंट करके हम किसी को नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि बेरोजगारों की कमी नहीं है इस देश के अंदर। जिसको आग लगी है ना, वो तो घर का नाश करके आएगा, समझ गए? क्योंकि मैं आपको अपनी बता देता हूं,
मैं ठीक ठाक सक्षम आदमी हूं, लेकिन जब जेएसएम को बना रहा था 8 महीने तक मैं घर नहीं गया। 2022 में मैं टोटल 14 दिन घर गया था पूरे साल में। जेएसएम बनने के बाद 14 दिन मेरी घरवाली लिख के रखी हुई है। मैंने बोला तू लिख के रखी है? बोला लिखने की क्या जरूरत है, हमको मालूम ही है। वो कैसे लिखा है कि मैंने कहा यार तुमने वो तारीख तो नहीं लिखी हुई? कहते लिखी, देख 2 घंटे के लिए आया था, तू बैग बदल के चला गया था। मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं। और हमने कोई कमाई भी नहीं की, तो मैं उस दर्द को महसूस कर सकता हूं कि जब 8 महीने तक आप मकान का किराया ना दो, मैं किराए पे रहता हूं, तो मकान मालिक क्या करता होगा। तो जब मेरे को मेरी घरवाली ने बोला फोन करके कि या तो हमको गांव में छोड़ाओ या इसका किराया दे दो, यहाँ रोज की रोज आकर के जीना मुश्किल कर रखा है, तो सब उस हर क्रांतिकारी के साथ होता ही होगा, ये तो मैं समझ सकता हूँ। जब उसके बच्चे की फीस नहीं जा रही होगी, जब उसका खर्चा ही नहीं चल रहा होगा, तब तो हमने तो आज तक कभी डोनेशन भी नहीं लिया था। हमें तो मांगना ही नहीं आता था मेरे को, तो मतलब मैं आपको सही बताऊं कि मतलब अलग ही अकड़ में रहने वाला आदमी था मैं। लेकिन फिर मैंने देखा कि अपने घर से आप कब तक समाज के लिए करते रहोगे, तो समाज का काम समाज के ही पैसे से होना चाहिए, उसके सहयोग से ही होना चाहिए। तो हमने लोगों को कहा कि आप हमें थोड़ा सहयोग कीजिए, ताकि हम लोग ये कम से कम इस व्यवस्था में जो साथी अभी कितने सारे साथी हैं जेएसएम के, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं जिन लोगों ने 2 साल जेएसएम को यहां तक पहुंचाया है, मतलब सबके घर उजड़ चुके हैं, सही बताऊं। क्योंकि मैंने मदद नहीं करी किसी की भी, मैं इतना कड़क था इस मामले में, और वो उनके अंदर भी आग थी, उनको इससे बेहतर कुछ लगा नहीं, तो घर वालों ने भी अपना मतलब साथ छोड़ दिया। घर वाले भी गालियां दे दे के घर से निकाल, 3-4 दोस्तों को तो घर से निकाल दिया अभी। तो मैं बोला, मैं कोई नहीं, इकट्ठा रहेंगे यार, टेंशन ना लो। सो इट्स नॉट दैट इजी, ये टफ जॉब है, मुश्किल रास्ता है। हमें अपने स्वाभिमान को भी बचा के रखना है, हमें अपने इस ज्ञान की इस ज्योति को भी जला के रखना है, हमें अपने आप को अहंकारी होने से भी बचाना है, हमें अभिमानी होने से भी बचाना है, हमें लालची होने से भी बचाना है, हमें देना है। हम देते कब तक रहेंगे, आई डोंट नो। तो अभी खाना खाइए। जय हिंद, जय भारत।